आता है सितारा गौसे आज़म का। बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं सभी लोग गौसे आज़म के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। जरा और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आज़म का। मुकद्दर भी बदल देता है इशारा गौसे आज़म का। और बना दे या खुदा मुझको, बना दे या खुदा मुझको दीवाना मीरे मीरा का। बना दे, बना दे, बना दे या खुदा मुझको दीवाना मीरे मीरा का। निगाहों में रहे हर पल नजारा गौसे आज़म का। निगाहों में नजारा गौसे आज़म का। आप कादरी शाही कमेटी के जानिब से शरबत नोश कर रहे हैं। दो शेर सुने। शायर कहता है कि कश्मीर के वादी में न मौजों की तुग़यानी में है। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जरा और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कश्मीर के वादी में न मौजों की तुग़यानी में है। आबे समसम का मजा अजमेर के पानी में है। और जितनी लज्जत हाई फाई होटलों में नहीं, जितनी लज्जत हाई फाई होटलों में नहीं, उतनी लज्जत कादरी शाही कमेटी के बिरयानी में है। उतनी लज्जत कादरी शाही कमेटी के बिरयानी में है। इंशाअल्लाह अज़ीज बात महफिल के बिरयानी भी आप लोगों के लिए माकूल इंतजाम किया जा रहा है। आप पूरी दिल जमई के साथ बैठे। अब आइए आप हजरात के सामने मुकर्रिरे जीशान खतीबे लाजवाब हजरतुल अल्लाम हजरत हाफिज़ो कारी जावेद अख्तर फैजी साहब आपके हवाले। को थोड़ा सा कम कर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक अपने से गुजारिश है इको थोड़ा सा कम कर दें ताकि जब 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 नात खां हैं तो जितना इको है आपके मशीन में पूरा बढ़ा दीजिए। और जो भी है सिस्टम सबका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। खतीब आए तो सिर्फ आवाज़ बढ़ाइए और इको कम कर दीजिए। ठीक है, इसका ख्याल रखिए। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। दीवाना मुस्तफा का बनाते हैं गौसे पाक। और ठोकर लगा के इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। मुर्दे को इस तरह से जिलाते हैं गौसे पाक। और राई के मिस्ल देख के सारे जहान को, राई के मिस्ल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। और खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर, खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं गौसे पाक। दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं गौसे पाक। हजरात आज के इस कॉन्फ्रेंस की यानी जश्न गौसे आजम की सदारत कर रहे हुजूर पीरे तरीक़त हजरत हाफिज वकारी अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला मदजिलहु आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। नकीबे जलसा
नकीब अहले सुन्नत नकीब सदाबहार हजरत हाफिज वकारी अतीक अहमद साहब तेगी मुजफ्फरपुरी फरमा रहे हैं, दीगर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला स्टेज पर जलवाबार हैं। यकीनन अनकरीब हुजूर काजी शरीयत का खिताब आप समाअत करने वाले हैं। हजरात, ये बड़े अदब की महफिल है, ये वो महफिल है जिसका ताल्लुक हुजूर गौसे आजम की जाते बाबरकात से है। याद रखना, ये कोई और मजलिस नहीं है जहां आप जैसे चाहे बैठ जाएं, जो चाहे बोल दें। ये वो महफिल है जिसका ताल्लुक मेरे गौसे आजम से है। अल्लाहु अकबर। पीर एक है लेकिन मुतअद्दिद नामों से आपको याद किया जाता है। कोई गौसे आजम कहकर याद करता है, कोई मुहियुद्दीन कहकर याद करता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी कहकर याद करता है, कोई बड़े पीर कहकर याद करता है, कोई रोशन जमीर कहकर याद करता है, कोई गौसे आजम कहकर याद करता है। लेकिन वाहरे गौसे आजम, आपकी अजमतों को सलाम। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, जो दुनिया में मुझे याद करता है मैं उसकी दस्तगीरी को पहुंच जाया करता हूँ। आपका एक नाम दस्तगीर भी है, आपको दस्तगीर कहकर भी याद किया जाता है। यानी कोई समंदर की तय में हो, वहां से आवाज दे, या गौसे आजम मैं मुश्किलों में हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए, तो मेरे गौसे आजम उसकी मदद को पहुंचते हैं। कोई जहां रहे, जब गौसे आजम को ये वो याद करता है, मेरे गौसे आजम उसकी मदद को पहुंचते हैं। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब लोगों के खून से होलियां खेली जा रही थी, गौसे आजम मदद को क्यों नहीं आए। सवाल तो ये पैदा होता है जब लोगों ने मुश्किलों में गौसे आजम को पुकारा, तो गौसे आजम फरमाते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूं। या गौसे आजम आप मदद के लिए क्यों नहीं आए। तो बगदाद वाले गौसे आजम पुकार कर कहेंगे, ये टेकनारी शरीफ और गिरदो नवा के आए हुए जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आए हुए, ये सरकारे सुरकाही के गुलामों सबक लेकर जाओ। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, जो खुद से कटता है उसे बचाया नहीं जाता है, जो सड़क पे खुद से जाकर मरता है उसे बचाया नहीं जाता है, जिसे नाहक काटा जाता है उसे ही बचाया जाता है, जिसे नाहक मारा जाता है उसे ही बचाया जाता है। गौसे आजम फरमाते हैं, ए मुसलमानों, आज तुम बदअमली की वजह से मारे जा रहे हो, आज तुम बदकिरदारी की वजह से काटे जा रहे हो, आज तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं है। याद रख लो, अगर तेरा अखलाक अच्छा हो जाए, तेरा किरदार अच्छा हो जाए, तेरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए, तो मेरे गौसे आजम बगदाद से आज भी मदद फरमाने के लिए तैयार नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। आज की ये महफिल है हजरात गिरामी, गौसे आजम की नाम की जो 11वीं मनाता है, ये खास बरकत है। अगर इस साल एक देग उसने बिरयानी बनाई है तो गौसे आजम का करम होगा, तो आगे साल 2 देग बिरयानी बनाने लगेगा, फिर उसके बाद 3 देग बनाने लगेगा। अगर 100 आदमी को उसने खिलाया लंगर, तो आगे साल 200 आदमी को खिलाने लगेगा। पहली बार हुजूर काजी शरीयत के हवाले से आपके साथ मुझे आने का मौका मिला, लेकिन मुझे मालूम हुआ मुतअद्दिद सालों से ये इजलास हजरत हाफिज वकारी अब्दुल कुद्दूस साहब के जेरे निगरानी आप सब मिलजुल कर मनाते हैं। बस एक वाकया अर्ज करके अपनी बात खत्म करूं। मिस्र शहर में एक आदमी था जिसका नाम अकबर था। वो निहायत ही गरीब आदमी था। हर साल गौसे आजम की 11वीं मनाता था, हर साल गौसे आजम के नाम पे लंगर बनाता था। लेकिन इतना गरीब आदमी था, वो ठेले पर सब्जी लेकर बेचा करता था। लेकिन हालात ये हुए, दिन ब दिन उसकी तरक्की होती गई, उसके दौलत में इजाफा होता रहा। एक दिन ऐसा आया, वो इतना अमीर हो गया, अल्लाह ने उसे इतना मालदार बना दिया कि उसने पूरे मिस्र शहर की दावत दी और कहा, ओ मिस्र वालों सुनो, अकबर तुम्हें दावत देता है। का किस चीज की दावत दी जा रही है? का गौसे आजम की 11वीं की दावत है, गौसे आजम की नियाज की दावत है, गौसे आजम के लंगर की दावत है, गौसे आजम के जिक्र की दावत है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता रहा, 11वीं शरीफ का दिन आया है और 10 बजे से
महफिल का इनकाद होना था। हजरात गिरामी जैसे ही मजलिस शुरू होने वाली थी, अचानक उस अकबर की तबीयत बिगड़ जाती है। उसने अपने बेटे को करीब बुलाया, कमरे के अंदर ले गया, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, कहा मेरे बेटे सुनो, जब से मैंने होश संभाला है, मैं बहुत गरीब आदमी था मिस्र में, तब भी गौस की नियाज दिलाता था, गौस के लंगर का एहतमाम करता था, 11वीं शरीफ बनाता था, लेकिन आज मेरे गौसे आजम का मुझ पर करम हो गया। अल्लाह ने मुझे माल और दौलत अता किया है, पूरे मिस्र वालों को मैंने दावत दी है, पूरा इलाका सजा हुआ है, गौसे आजम की लंगर तैयार की जा रही है, उलमा मशाइख आ चुके हैं, अवाम से लोग आ चुके हैं, सूफिया इकराम आ चुके हैं, फुकरा की जमात आ चुकी है, लेकिन सुनो सुनो, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये मेरे बेटे कैफियत से लगता है कि मेरे जिस्म से रूह परवाज करने वाली है। मेरे बेटे सुन लो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे इसी कमरे में बंद कर देना, बाहर से ताला लॉक कर देना, किसी को खबर ना करना। 11वीं शरीफ के कल होके मुझे गुस्ल देकर जनाजा पढ़ के दफना देना। अगर मेरी मैयत की खबर तुम लोगों को दोगे तो गौसे आजम की 11वीं मातम में तब्दील हो जाएगी। मुझे एक दिन कमरे में रहना मंजूर है मरने के बाद, लेकिन मैं नहीं चाहता गौसे आजम की 11वीं मातम में तब्दील हो जाए। गौसे आजम का लंगर लोग खाए बगैर मेरे दरवाजे से चले जाए। अल मुख्तसर हजरात गिरामी जैसे ही जोहर की अजान हुई है, उसके जिस्म से रूह परवास कर जाती है, वो इंतकाल कर जाता है। बेटे ने बाप के वसीयत के मुताबिक दरवाजे को बंद करके ताला लॉक कर दिया और मजलिस गौसे आजम में जाता है। मजलिस गौसे आजम का इख्तिताम हुआ, लंगर तकसीम होता रहा, लोग आते रहे, खाते रहे, जाते रहे, लोग आते रहे, खाते रहे, जाते रहे। लेकिन जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद 4 नूरानी चेहरे वाले आए, नमाज के बाद वो लड़का दौड़कर आया, अकबर का लड़का दौड़कर आया और आने के बाद कहा, ए अल्लाह के नेक बंदो, आप लोग कहाँ रह गए थे? मिस्र के सारे लोग खाना खा चुके हैं, गौसे आजम की लंगर को खा खा कर जा चुके हैं, आप लोग अब तक बचे हुए थे, आइए बैठिए, खा लीजिए। दस्तरखान लगा दिया है, लंगर लगा दिया है, कहा बैठिए खाइए। वो 4 नूरानी चेहरे वाले बैठे और बैठने के बाद इंतजार कर रहे हैं। तो लड़के ने कहा कि हुजूर, इसके अलावा घर में और कुछ नहीं है, खाइए, गौसे आजम की लंगर है। तो 4 नूरानी वाले चेहरे में से एक जो उनका अमीर था, उसने कहा कि सुनो, हम वो मेहमान नहीं जो अकेले खाना खा करके जाए, हम वो मेहमान है, तेरे बाबा को तलाश कर रहे हैं। सारे मिस्र वाले आए, गौस की लंगर को खाकर चले गए, लेकिन तेरे बाप को नहीं देखा। बता तेरे बाबा कहाँ है? उन्हें बुला कर लेकर आओ, हम उनके साथ दस्तरखान पे खाना खाना चाहते हैं। इतना कहा था नूरानी चेहरे वाले ने कि बेटा दारू कत्ता रोने लगता है, उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती है और वो कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदो सुनो सुनो। अरे मैं क्या आपको बताऊं? अंदर ले जाता है, दरवाजे के ताला को खोला, कहा ये देखो मेरे बाबा है, इनका इंतकाल हो चुका है, इनके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है। कहा तूने इसकी खबर क्यों नहीं दी? कहा इसलिए नहीं दी कि मेरे वालिद ने मुझे वसीयत करके मना कर दिया था कि जब तक गौसे आजम की 11वीं ना हो जाए, मेरे मैयत की खबर किसी को ना देना, मेरे जनाजे की खबर किसी को ना देना, मेरे मौत की खबर मिस्र वालों को ना देना। उन 4 नूरानी चेहरे वालों में जो उनका अमीर था, वो कोई और जात नहीं थी बल्कि बगदाद के पीराने पीर मेरे गौसे आजम की जाते बाबरकत थी। गौसे आजम फरमाते हैं, ए अकबर, तूने मिस्र वालों को दावत दिया है, यहाँ के उलमा को बुलाया है, यहाँ के पीरों को बुलाया है, यहाँ के मशाइख को बुलाया है, यहाँ के सूफिया को बुलाया है, यहाँ के उलमा को बुलाया है, यहाँ के अवाम को बुलाया है, सबको बुलाया है और बगदाद से अपने गौस को भी बुला लिया है। गौस को बुलाकर तू सोकर क्या करता
है। इतना कहा था मेरे गौसे आजम ने कि वो अकबर आंखों को मलता हुआ उठ जाता है और गौसे आजम के साथ बैठ जाता है। शायर ने पुकार कर कहा, या गौसे आजम, है अजब शान शौकत बड़े पीर की, है अजब शान शौकत बड़े पीर की, क्या बयां हो हकीकत बड़े पीर की, है अजब शान चोर चोरी को ए वली बन गए, चोर चोरी को ए वली बन गए, है ये शान करामत बड़े पीर की, है ये शान करामत बड़े पीर की। और आखिरी शेर अकीदत की रोशनी में एक आशिक गौसे आजम क्या कहता है, तमाम उलमा और अवाम के हवाले मुलाहजा कर लें कि मुझको नारे जहन्नम का खटका नहीं, मुझको नारे जहन्नम का खटका नहीं, क्यों बख्शवाएगी उल्फत बड़े पीर की, बख्शवाएगी उल्फत बड़े पीर की, है अजब शान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन्हीं सच्चों की जमात की एक अजीम कड़ी जो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर है, जिन्हें सरकार गौसे आजम के नाम से हम और आप याद करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें उनके बताए हुए पैगामात पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।